नाजरीन, इस रूहे ज़मीन पर कई ऐसे ज़ालिम सरकश हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाने के लिए अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत को ललकारने की जुर्रत की और लोगों को अपने आगे सजदा रेज़ होने का हुक्म दिया। शहर बाबल का खुदाई दावादार ज़ालिम सरकश बादशाह नमरूद, जिसने अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत को ललकारा, जिसको अल्लाह तबारक ताला ने एक मच्छर के हाथों कत्ल करवा दिया। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बदबख्त बादशाह नमरूद व फ़िरौन जैसे गुजरे हैं जिनको इनकी दौलत बादशाहत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने, जो इस कायनात का हकीकी मालिक है और जो वहदहू ला शरीक है, इसने इन झूठे खुदाई के दावादारों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था और इन झूठे खुदाओं को इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। नाज़रीन, खुदाई का दावा करने वालों में से एक नाम नमरूद का भी है, जिसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। नमरूद शहर बाबल का हाकम था जिसने खुदाई का दावा किया था। दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 ऐसे बादशाह थे जो मुसलमान थे, जिसमें एक का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम है, और 2 काफिर हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया में हुक्मरानी की। इन बदबख्तों में एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था। नाज़रीन, रवायात में आता है नमरूद ने पूरी दुनिया में 400 साल तक हुक्मरानी की। यह बहुत ही ज़ालिम और जाबर बादशाह था। इसके दौर में बुत परस्ती बहुत आम हो चुकी थी। लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे। नमरूद बादशाह के दौर में शिर्क इस कदर फैला हुआ था कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और दूसरी तरफ नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहलवाता और लोगों को अपने आगे सजदा रेज होने का हुक्म देता। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा। एक सितारा निकला और इसकी रोशनी से चांद, सूरज और दूसरे सितारे वगैरह बेनूर हो गए। नमरूद ने इस ख्वाब की तबीर नजूमी से पूछी। उन्होंने बताया कि एक ऐसा फर्जंद पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को तबाह कर देगा, जो तुम्हारी हुक्मरानी को नीसो नबूद कर देगा। यह सुनकर नमरूद बहुत परेशान हुआ और इसने हुक्म दिया कि शहर में जो बच्चा पैदा हो इसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। इस दौर में हज़ारों बच्चों को कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का फ़ैसला हकीकी था। इस दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होगी। नमरूद के खौफ से इनकी वालदा ने इन्हें शहर से दूर 2 पहाड़ों के दरमियान गार में छुपा दिया। उस गार में छुपकर इनकी वालदा बच्चे को दूध पिलाया करती थी। उलमा कराम का कहना है कि 17 वर्ष तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस गार में परवरिश पाते रहे। और फिर इस दौर में अल्लाह तबारक ताला ने नमरूदियों की इस्लाह के लिए अपने पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। कुफ्र शिरक और बुत परस्ती के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों के अलावा अल्लाह को हकीकी खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूदियों को बुतों की पूजा करते देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन बदबख्तों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और बुतों को पूजा करने से मना फरमाया और हकीकी खुदा की इबादत करने का हुक्म फरमाया। लेकिन नमरूदी कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि वो शिरक और बुत परस्ती से बाज ना आई। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए उस जगह पर गए जहाँ पर इनके बुत पड़े हुए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इन्हें नीचे गिरा दिया और इन बुतों के तोड़ने का इल्ज़ाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी जब अपने इबादतगाह की तरफ आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटे हुए देखा। नमरूदी क्योंकि जानते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही अकेले शख्स हैं जो बुतों को अपना खालिक खुदा नहीं मानते और बुतों की पूजा करने से रोकते हैं। इन लोगों का मालूम हो गया था कि यह काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही कर सकते हैं। तो नमरूदी ने अपने खुदाओं को तोड़ने का बदला लेने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। तमाम नमरूदी अपने झूठे खुदाबंद नमरूद की अदालत में हाजिर हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का कहा। तमाम नमरूदियों की यह बात सुनकर नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक मकाम पर आग जलाई जाए और इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और इसमें आग जलाई गई और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इस आग को हुक्म दिया, ए आग, तू ठंडी हो और सलामत वाली हो जा। और फिर वो आग ठंडी और सलामत वाली हो गई।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा उस वक़्त तक मैं अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल ना हुआ। चनाचे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूदियों को एक बार फिर हक़ की दावत देने लगे, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बदबख्त नमरूद को समझाया और कुफ्र व शिर्क से बात आने का कहा और अल्लाह ताला पर ईमान लाने का हुक्म दिया, लेकिन नमरूद ने अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, तेरा रब कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। और इस बात पर नमरूद कब्बर से मुस्कराया और कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी। इनमें एक कैदी को नमरूद ने आज़ाद कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, देखो एक को मैंने ज़िंदगी दे दी और दूसरे को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलीलें पेश करने लगा और यह दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं ही हूँ, बता तेरा खुदा कौन है। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बदबख्त नमरूद की अक्ल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक़ से तलू करता है और मगरब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरब से तलू करके दिखाओ। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद का रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया। इस तरह नमरूद पूरी कौम के आगे रुसवा और जलील हो गया। इसके बाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत हक देने से नमरूद तंग आ गया और तंग आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद कहने लगा, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो इसको बोल के वो अपनी फ़ौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। चुनाचे जैसे ही नमरूद बदबख्त ने यह बेहुदा बात की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद कहने लगा, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चनाचे नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। इस दौरान नमरूद ने तमाम मशरिक़ और मगरब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने जब जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली और अपनी तमाम फ़ौज को इकट्ठा कर लिया तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकारा और कहा, हमारी फ़ौज जंग के लिए तैयार है, तुम अपने रब की फ़ौज को बुलाओ। चनाचे इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक बहुत बड़ी फ़ौज को भेजा। इन मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इन मच्छरों के अंदर सूरज भी नज़र नहीं आता था। अल्लाह ताला ने इन मच्छरों की फ़ौज को नमरूद की फ़ौज के ऊपर मसलत कर दिया तो ये मच्छर देखते ही देखते नमरूदियों का गोश्त खा गए और इनका खून पी गए। तमाम नमरूदी फ़ौज की हड्डियां बाकी रह गईं। चनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इस दौरान एक तगड़ा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ तो नमरूद ने अपनी बीवी से कहा, इस मखलूक ने तमाम फ़ौज को हलाक कर दिया है। और इसी गुफ्तगू के दरमियान मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो उस वक़्त नमरूद को इतनी तकलीफ़ होती कि नमरूद अपने सर को दीवार पर मारता और अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए नीचे गिरता। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो तगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने अपने महल में यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर पे जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़ी देर के बाद आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोबारा उसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता। इस तरह अल्लाह तबारक ताला ने एक हकीर मच्छर से नमरूद को सज़ा दी। इस तकलीफ़ की वजह से अपने सर को सलाखों से पीटता रहता, जहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नमरूद को इबरत का निशान बना दिया और इसे मौत दे दी। और वो नमरूद जो खुदाई का दावादार था, वो नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारते मारते ही हलाक हो गया। इस तरह दर्दनाक मौत देकर अल्लाह ताला ने नमरूद को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात वहदहू ला शरीक है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। नाज़रीन, जब भी कोई अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत को ललकारता है तो अल्लाह तबारक ताला किसी भी हकीर मखलूक के ज़रिए इसको इबरत का निशान बना देता है
और इसको हलाक कर देता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला हमें आजिज़ी और इनकसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।